शिवानी कुमारी का नाम आप लोग अब बहुत ज़्यादा सुनेंगे और सुन रहे हैं लगातार, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो एक मिसाल है। क्योंकि जिस घर में बेटी 4 हो जाए तो लोग बहुत सी बातें सोचने लगते हैं। और उनके पिता का देहांत बहुत, जब वो छोटी थी 1 साल की थी तभी उनका देहांत हो गया था। इसलिए जिस घर में 4 बेटियां हों और उस घर में पिता का भी देहांत हो जाए और कोई भाई नहीं हो, तो अगल घर से ज़्यादा अगल बगल वाले लोग मतलब जो हैं वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि 4 लड़कियां हैं, अब शादी कैसे होगी। सबसे बड़ा मैटर ये है, पढ़ाई से ज़्यादा, उनके भविष्य से ज़्यादा, उनके फ्यूचर से ज़्यादा ये मैटर हो जाता है कि इसका शादी कैसे होगा, क्योंकि इसके पिताजी नहीं हैं और इसका कोई भाई नहीं है। लेकिन शिवानी कुमारी ने जो काम करके दिखाया है वो किसी लड़के से कम नहीं है, वो एक मिसाल बनी है। क्योंकि बिहार में मतलब उत्तर प्रदेश से वो हैं, लेकिन हमारे देश का जो नाम रोशन कर रही हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो बिग बॉस में गई हैं और अपनी आवाज़ का जादू बिखेर के ही उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों को इतना ज़्यादा कनेक्ट किया है कि जिसके बारे में मतलब बताया नहीं जा सकता है। जो भी छोटे यूट्यूबर हैं वो सोचते हैं कि आज मेरा यूट्यूब चैनल है, लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप कोशिश लगातार जारी रखें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप थके नहीं। अगर छोटे यूट्यूबर हैं तो कोई भी इंसान छोटे से ही बड़ा होता है। देखिए, उनके यहाँ मतलब इतना प्रॉब्लम था कि एक मोबाइल लेने का उनके पास पैसा नहीं था। वो अपनी फीस, स्कूल की फीस अपनी माँ से मांगकर और सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर और अपने वीडियो को डाल रही थी। और किस तरह से स्ट्रगल, उन्होंने इस उम्र में ही इतना स्ट्रगल देखा है कि जो एक बहुत आदमी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है जो स्ट्रगल झेलता है, वो कहती है कि मैंने वो स्ट्रगल झेला है जो आम इंसान झेलने में बहुत सोचेगा। उन्होंने ये करके दिखाया है कि आप गरीब घर से हैं, अमीर घर से हैं, किसी भी घर से हैं, आपको बुलंदियों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह मोबाइल एक आफत का विषय बन गया है बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, रात दिन मोबाइल चल रहा है, बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो गए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम का जड़ ये है कि पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं, उसका देखा देखी बच्चा चला रहा है, रील्स पेरेंट्स बना रहे हैं। खास करके माँ को मैं फोकस करूँगी, माँ बाप जब रील्स बना रहे हैं तो बच्चे में भी वही चीज़ आएगा। क्योंकि अगर बच्चे आपके पेट में मतलब उसकी पेट में वो है आपके, तो आप रील्स ही तो बना रहे हैं, तो सारा तो शिक्षा वहाँ पेट से ही आप उसको दे रहे हैं। तो बाहर आकर वही काम करेंगे। मैं रील्स बनाने का विरोध नहीं कर रही हूँ, कमाने का विरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज महिला लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं और एक मजबूत इंसान बन रही हैं। हस्बैंड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, लेकिन उसका एक टाइम है। आप इंटर कर ले, बीए कर ले, उसके बाद सोशल मीडिया पे आए। नहीं, वो बच्चे का ये है कि बच्चा अगर 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 6 महीने का हुआ, तभी उसको मोबाइल दिया जाता है कि मोबाइल ले लो, उसके बाद खाना खाएगा। ये आमतौर माएँ करती हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल जब हाथ में रहेगा तभी खाना खाएगा, हमारा बच्चा मोबाइल जब हाथ में रहेगा तभी कोई काम करेगा। तो ये शिक्षा हम लोग नहीं दें, क्योंकि अगर इस तरह की शिक्षाएं होंगी तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और सोशल मीडिया पे और काफ़ी इज्जत के साथ काम करना, ये शिवानी कुमार से आप सीखिए। क्योंकि उनके कपड़े में कभी भी ऐसा नहीं आप दिखेंगे कि उनका कहीं बॉडी ज़्यादा उनका दिख रहा है। काफ़ी सूट ज़्यादा पहनती हैं, अच्छे कपड़े ही पहनकर वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो सोशल मीडिया पे छाने के लिए आपको ख़राब कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है और ख़राब चीज़ अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है कि आपको लोग पसंद करने में थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन अगर लोग एक बार पसंद करने लगेंगे ना तो वो ज़्यादा दिन टिका रहेगा। कमाना अच्छी बात है, कोई भी कमाए, और एक महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके एक रुपये में अगर वो हस्बैंड से मांगती है तो उसका हिसाब देना है, लेकिन वो खुद का पैसा अगर उसका होगा तो वो किसी की भी मदद कर सकती है। कमाना अच्छी बात है, लेकिन गलत वे में, गलत दिशा में जाकर कमाना ये बहुत गलत चीज़ है। और आजकल बहुत ज़्यादा भोजपुरी के चलते मुझे लगता है भोजपुरी गाने खराब नहीं हैं, गानों को खराब करके पेश किया जा रहा है। और इतना अभद्र गाना आ गया है कि आप फैमिली के साथ बैठकर उस गाने को सुन नहीं सकते हैं। देखने का बात तो बहुत दूर की बात है, आप सुन नहीं सकते हैं। तो भोजपुरी को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे समाज में गंदगी फैल रही है। और आप समझ रहे हैं कि अगर 100% लड़कियां हैं अगर समाज में, तो उसमें से आपको अगर 10% गलत हैं, तब भी 100 में से 90% लड़कियों को गलत समझा जा रहा है। क्योंकि 10% लड़कियों की वजह से 100% को गलत समझ रहा है और लोग उसमें उस लड़कियों को देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे जेंट्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, अब इसमें पहचानना है हमको कि कौन जेंट्स अच्छे हैं, कौन जेंट्स खराब हैं। तो उसी तरह लेडीज़ में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हैं। तो आप सबको एक वे में ना लें
और इसी भोजपुरी के गाने से आने की वजह से वो काफ़ी वायरल होता है और उसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर, जो महिला यूट्यूबर हैं, वो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो ऐसे गाने बनाते हैं क्योंकि इतने लाइक आते हैं, इतने सब्सक्राइब उस पर आते हैं, इतने शेयर वो होते हैं, उनको पैसे से मतलब है। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ना करें आप लोग काम। जिस तरह शिवानी कुमारी ने अपनी मर्यादा में काम किया, उसी तरह आप लोग भी एक मर्यादा में काम करें। पैसा 2 रुपया कम हो, लेकिन समाज को गंदा करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। समाज, आज हम इस समाज में हैं, कल हमारा बच्चा इसी समाज में होगा, तो फिर उसको जो आपने दिया है वही रिटर्न आएगा। बार बार मैं कहती हूँ, नीम लगाइएगा तो नीम ही मिलेगा, आम लगाइएगा तो आम ही मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप गलत दे रहे हैं वही गलत कल रिटर्न आपके बच्चे को भोगना है। इसलिए आप शिवानी कुमारी का भरपूर सपोर्ट करें और बिग बॉस में भर भर कर प्यार दें। जब वोटिंग हो तो आप उन्हें सच्चे प्यार से वोटिंग करें। जिस तरह बिहार के मुंगेर की मनीषा रानी को आप लोगों ने सपोर्ट और भरपूर प्यार दिया था, उसी तरह शिवानी कुमारी को भी भरपूर प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम महिलाओं को ही एक ताकत बनना है उनके सपोर्ट के लिए। और उनके वीडियो देखें, आपको कहीं कोई गंदगी नहीं दिखेगा। मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन कहीं हमको ख़राब कुछ नहीं दिखा जिसमें वो भोजपुरी गाने को या अपने कपड़े को लेकर कहीं ट्रोल हो कि हाँ इस तरह का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जबकि उनको परिवार के लोग पहले सपोर्ट नहीं करते थे। उनकी माँ तो बहुत ज़्यादा उनको छोड़कर एक बार भाग भी गई थी कि तुम अगर वीडियो बनाना नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा घर ही छोड़ देते हैं। घर छोड़ के वो कुछ दिन के लिए कहीं और चली गई थी। क्योंकि गाँव के लोग, मैं कहती हूँ कि आप जो है एक फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर कोई घर का कोई भी मेंबर किसी काम में जा रहा है तो हम पूरी फैमिली को एकजुट होकर खड़े रहना है, ना कि अगल बगल के लोगों की वजह से आप इतने प्रेशर में आ जाएं। अगल बगल के लोगों की बातों को ना आप नोटिस करें। एक तो सामने से जवाब दे दें, मैं सामने से जवाब दे देती हूँ। अगर मेरे बच्चे का कोई कंप्लेन करता है, मेरा मैटर है, मैं दिखूंगी उसको कि वो क्या परेशान कर रहा है, क्या मैटर है उसका, मैं सॉल्व करूंगी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर उनको आप नहीं रोकेंगे तो बाद में यही तिल का मतलब एक ताड़ बन जाता है, जो बाद में आपके दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन ला देगा कि उसे आप संभाल नहीं पाएंगे। या प्रेशर में आकर जो घर के सदस्य है किसी अच्छे काम को कर रहा है उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे। जिस तरह शिवानी कुमारी को लगातार रोकने की कोशिश किया गया। वो 4 बहन है और सबसे छोटी बहन है जो ऐसा काम करके दिखाई है कि मुझे नहीं लगता है कि लड़के भी ऐसा काम कर पाएंगे। वो ऐसी मिसाल बनी है। तो हम लोगों को उनसे शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है। हमें शिक्षा किसी से भी लेनी चाहिए और अपने बच्चे पर खास फोकस करें कि अगर वो मोबाइल भी चला रहे हैं या किसी गलत वे में वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल चेक करना हम पेरेंट्स का ही काम है। क्योंकि जब एक बार बच्चे गलत दिशा में चले जाएंगे तो यही बच्चे कल 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमें ही गाली देंगे, हम दुनिया में रहें या ना रहें। क्योंकि वो सीधे सवाल करेंगे कि जब मैं गलत काम कर रहा था या कर रही थी तो आप पेरेंट्स थे, आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिमाग में अभी नहीं चल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। और एक और मैटर पे मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगी और ख़ास वो पेरेंट्स के लिए एक संदेश होगा जिस पर हम पेरेंट्स को सोचना होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये समाज क्या कहेगा, तो इस समाज को बनाने वाले, इसकी संरचना करने वाले आखिर हैं कौन? हम हैं। हम समाज है, हर एक आदमी समाज है और समाज को बदलने का काम हमें ही करना है। समाज एक एक आदमी से बदलेगा। आज अगर हम गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, मैं अगर आवाज़ उठाऊंगी तो कल हो सकता है 2 लोग आवाज़ उठाएं, 3 लोग आवाज़ उठाएं। इसी तरह पूरा समाज बदलता है। समाज हमसे बनता है, हमने ही समाज बनाया है, तो समाज को सुधारने का काम हम ही करेंगे। और आज अगर नहीं करेंगे तो ये आप सोच लें कि ये समाज आपके बच्चे को क्या समाज में क्या देगा, ये बहुत सोचने का विषय है। और सिर्फ समाज कहकर हम नहीं बच सकते हैं। समाज का कहकर जिस तरह पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो उसी तरह हम बच्चे को प्रेशर दे देते हैं कि पेपर लीक हो गया या तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अरे भाड़ में जाए ऐसा समाज जिस समाज की आप बात कर रहे हैं। मैं ऐसे समाज को लानत देती हूँ। ये समाज हमारे घर का खर्चा चलाता है, ये समाज हमारे दुख सुख पे काम देता है। क्या करता है समाज हमारे घर अगर रोटी नहीं रहेगी तो वो एक रोटी ला के देने वाला नहीं है। और इस समाज की हम फिक्र कर रहे हैं। लानत है ऐसे समाज पे जो बनाता है समाज को। ऐसे समाज को हम बायकॉट करते हैं, बायकॉट करेंगे। क्योंकि समाज कौन होता है हमारे फैमिली के बारे में बोलने वाला? समाज कौन होता है हमारे बारे में बोलने वाला? समाज को किसने ये बात बताई कि वो हमारे मैटर में बोले?
आपने ही तो सब बताया है। समाज आकर जब एक कंप्लेन कर रहा है, आप वहीं पर डांट दें कि ये मेरा मैटर है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। समाज दूसरी बार नहीं कोशिश करेगा बोलने का, लेकिन नहीं, आप तो सुनेंगे, आप बोलेंगे अरे हाँ ऐसा हो गया, मैं इस करूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप करें, आप अपने मैटर को समझें और करें, लेकिन उस समाज को उसी वक्त बंद करें कि आपको कौन परमिशन दिया है मेरे मैटर में बोलने वाला, मेरी फैमिली के मैटर में आप होते कौन है बोलने वाले। जब एक बार आप कड़क आवाज में बोलेंगे ना, तो यही समाज 100 कोस की दूरी पर चलेगा। और जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो ये समाज जो है आकर आपके ताल में ताल मिलाएगा और कहेगा कि हमसे गलती हो गई, तो बस गलती कहकर वो मैटर सॉल्व कर देगा। और यही समाज आपको अपने पास बुलाने में, अपनी पार्टी में बुलाने में, अपने फंक्शन में बुलाने में बहुत गर्व महसूस करेगा और कहेगा कि आप आ गए, ये बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी कि आप भगवान का रूप हैं। वो समाज उस वक्त आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन अभी जब आप परेशानी में है तो ये समाज आपके। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन समाजों के हाथ में अपनी फैमिली का मैटर ना दें, इन समाजों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य नहीं दें, इन समाजों की आड़ में आकर कोई भी गलत काम मत होने दें। और कोई अच्छी दिशा में आपके घर का, आपके परिवार का मेंबर जा रहा है तो उसके साथ मजबूती से एक पिलर की तरह खड़े रहें और समाज को कहें कि आप दूर रहिए, हम लोग बुरे हैं। जब एक जगह आप एक मुकाम, एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तब यही समाज आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो समाज का ना सोचें। उम्मीद करते हो कि मतलब कर रही हूँ कि आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी फैमिली के मेंबर के साथ अगर सही दिशा में वो काम कर रहा है तो हमेशा सपोर्ट बन के और एक पिलर की तरह आप लोग खड़े रहें। मैं कल एक बहुत अच्छे मैटर पर वीडियो ला रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि उस वीडियो पर आप लोग मेरी राय से सहमत होंगे और मुझे भरपूर प्यार देंगे। यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।